नमस्कार दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होने के सपने देख रहे थे और पूरी शिद्दत के साथ पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने मोर्चे को मजबूत बनाने में लगे हुए थे और कई पार्टियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से वे मैनेज हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आतंकित कर दिया है और अब उनके तेवर धीरे धीरे ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से पहले बात करते थे तो उनके तेवर दूसरे होते थे, अब उनके तेवर पूरी तरह से लगता है कि ठंडे पड़ गए हैं और वे रोना रो रहे हैं कि सारे बड़े पत्रकार और मीडिया चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके तलवे चाट रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर में ये परिवर्तन इसलिए है क्योंकि उनका ये मानना है कि चमार चमार को देगा, राजभर कितने हैं, मुस्लिम मुस्लिम को देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को देगा, ठाकुर ठाकुर को देगा, जाट जाट को देगा। जाति की राजनीति के दम पर ही सत्तासीन होने का ख्वाब देखने वाले राजभर के अचानक तेवर ढीले पड़ गए। ये बात आप उनसे की गई छोटी सी वार्ता से स्वयं समझ सकते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर से अजगर भूमि टीवी के लिए की गई सिराज साहिल की बातचीत। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, सिराज साहिल दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। 5 मिनट बात हो सकती है? एक इंटरव्यू कर लेते हैं फोन पे। ओम प्रकाश जी, आप हाँ जी। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आपके सहयोगी हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के, उनके साथ मिलकर पूरे 403 सीटों पर लड़ने का मन बना लिया है? हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल, आपके साथ जो है जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और बाबू सिंह कुशवाहा जी, कृष्णा पटेल जी और जो छोटे नेता, छोटे दलों के जो है अध्यक्ष आपके साथ हैं, तो इसको आप आने वाले समय में आपके स्थापना दिवस पे जो कार्यक्रम होना है, बड़ा कार्यक्रम अक्टूबर में आपने घोषणा की है, तो क्या सहयोगियों की संख्या और बढ़ने की संभावनाएं हैं? ये मुख्तार अंसारी और जो दूसरे जो है नेताओं के खिलाफ इन्होंने जिस तरीके से जो है अपना व्यवहार किया, उसी से आगे बढ़ते हुए आईपीएस ऑफिसर ये ठाकुर साहब जो हैं, अमिताभ ठाकुर के खिलाफ भी जो है प्रताड़ना के जो मामले किए गए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या जानना चाहते हैं आप, ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारे प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ हैं, लोग आपको अपार समर्थन दे रहे हैं, सभी जाति धर्मों के लोग, और लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है बागडोर संभालें राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश। कोई वोट देने को तैयार है? क्यों आप को वोट देगा, चमार चमार को देगा, मियाँ मियाँ की बात मानता है, भर भर की बात मानता है? कहाँ कोई लामबंद है? समाज अपनी लड़ाई थोड़े लड़ रहा है। नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं। आपने तो अपना प्रयास किया है। इतना पीटा नहीं, हमको बताइए, इतना पीटा जा रहा है पत्रकार जी, लेकिन वही बीजेपी के यहाँ जो है वो तलवा चाट रहा है। कहाँ रह गई पत्रकारिता, आप बताइए हमको। तो मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपसे सवाल, हमारा सवाल है जी कि पत्रकारिता कहाँ रह गई है देश में? पत्रकारिता तो ये डरपोक लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो आप जो नहीं, कोई नहीं, सब तलवे चाट रहे हैं भाजपा के। नहीं, तो जो हमारे जैसे लोग हैं उनको तो जो है आप जैसे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। जो लोग हैं उनकी बात कौन सुन रहा है? क्यों बात इतने भी जी बड़े लोग हैं, सब वही तलवा चाट रहे हैं उन्हीं लोगों के। नहीं, तो वोट तो जनता को करना है ना, जनता के बीच में तो जनता भी उसी तरह है। अब क्या जनता को कहा जाए, इतना लड़ाई है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, कोई वोट देने को तैयार है? लोकसभा में कई वोट दिया हमको? नहीं, तो अब तो विधानसभा में वोट मिलना है ना। विधानसभा में कई वोट देगी? मतलब क्या तो यही कह रही है कि लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ये कौन कहे? भाजपा जीतेगी, तब क्या करेंगे? तो ये तो मीडिया में उछाला जा रहा है ना, जनता में तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि जो तलवे चाट रहे हैं जी बीजेपी के जी, तो उन ऐसे तलवे चाटने वाले पत्रकार लोगों से हम क्या उत्तर दें और क्या वो मैसेज देंगे?
नहीं, आप हमें सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए कि क्या आप हिम्मत हार गए हैं इन पत्रकारों के सवाल आगे? नहीं है यार, देखो हम आपकी कलम से नहीं लड़ते हैं, हम अपने जवान और अपने गरीब कमजोर लोगों के साथ लड़ते हैं। जी नहीं, वो मैं ठीक वही, है? जी मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो है, ठीक है। हेलो।